हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम 9th क्लास का चैप्टर है मोशन, ये फिज़िक्स से रिलेटेड चैप्टर है। इसको आप हिंदी में गति कहते हैं। ये हम आज स्टडी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक सबसे पहले टॉपिक से, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो ये हमारा टॉपिक है वो रेफरेंस पॉइंट है, और इसे हम अब स्टडी करते हैं। रेफरेंस पॉइंट देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है, इसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। रेफरेंस पॉइंट देखिए, रेफरेंस पॉइंट जो है इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो रेफरेंस पॉइंट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताता है। जैसे कि सपोज करो कि मेरे घर से स्कूल है या कोई और बिल्डिंग है, मैं कहता हूँ कि वो एक मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे मेरा घर हो गया, क्योंकि मैं वो दूरी जो है वो कहाँ से नाप रहा हूँ? अपने घर से नाप रहा हूँ। तो रेफरेंस पॉइंट जो है वो वास्तव में हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब कर सकें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए हमारे पास है ना, तो हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो है इट कैन रिफर टू थ्रू मैनी रेफरेंस पॉइंट। अब देखो, स्कूल को जो हम कह रहे हैं कि मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हो सकता है कि 5 मीटर की दूरी पे हो, कहीं पे वो कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे हो। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट बेसिकली एक वो आप समझ लीजिए कि लोकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की पता करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, जो हमें समझना वो है ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन देखिए, द रेफरेंस पॉइंट दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है। मान लीजिए कि हम सपोज़ करो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है और हम दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं जो कि या पता करना चाह रहे हैं जो यहाँ पे है। तो ये हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ढूंढना चाह रहे हैं या जिसकी पोजीशन हम पता करना चाह रहे हैं। तो ये वो पॉइंट है। अब हमने यहाँ पे ये जो पॉइंट लिया है, दिस इज़ दी ओरिजिन। ये ओरिजिन है और हम इससे इस पॉइंट की जो नए ऑब्जेक्ट है उसकी दूरी को पता करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिन है। तो 2 पॉइंट्स हमने देखे स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है। अब इसका एग्जांपल समझाया गया है। लेट अस अज्यूम के एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या है। एग्जांपल है, अ न्यू रेस्टोरेंट इज ओपनिंग शॉर्टली एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ माई हाउस। कि एक नया रेस्टोरेंट जो है वो बहुत जल्द खुलने जा रहा है। कहाँ पे देखिए, ये लिखा हो यहाँ पे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी नॉर्थ पर वो एक रेस्टोरेंट जो खुल रहा है। अब यहाँ पे आप देखो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ यहाँ पे? वो हुआ हाउस। तो जो घर है, हमने उस रेस्टोरेंट की दूरी को कहाँ से बताने की कोशिश की है? अपने घर से। तो ये होता है स्टूडेंट्स रेफरेंस पॉइंट। तो आई एम श्योर कि आपको 2 टॉपिक समझ में आए होंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, कि मोशन हमारे पास क्या है। इस चीज़ को समझते हैं। आइए चलिए समझते हैं मोशन क्या है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ मोशन, यानी कि गति क्या है। तो देखिए, जब हम मोशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज़ का? देखिए आप, एक तो है लोकेशन। आपको लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। ठीक है। लोकेशन जैसे हमारे पास एक तो आपको चाहिए लोकेशन और दूसरा चाहिए आपको टाइम। तो 2 चीज़ें हैं। अब सपोज़ करो कोई ऑब्जेक्ट है, वो अभी यहाँ पे कहीं पे खड़ा है इस वक्त, ये इसकी लोकेशन हो गई, लेकिन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट पे है। अब धीरे धीरे क्या करते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है ये अपनी कुछ दूरी तय करता है और ये यहाँ पहुँच जाता है, इस पॉइंट के ऊपर पहुँच जाता है। तो अब ये इसने क्या की, इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया विद टाइम, यानी कि लोकेशन को चेंज कर लिया। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी लोकेशन यानी कि अपनी स्थिति को चेंज करता है, किसके अनुरूप? टाइम के अनुसार, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? दैट इज़ इन मोशन। सो मोशन आप कह सकते हैं बेसिकली चेंज इन लोकेशन विद टाइम। तो समय के साथ जो परिवर्तन है किसी भी वस्तु की स्थिति में, लोकेशन में, वो कहलाता है मोशन या फिर गति। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमने मोशन को डिफाइन किया है। मोशन हमारे पास क्या है? मोशन इज़ बेसिकली चेंज इन लोकेशन विद टाइम। अब हम बात करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हम स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात करते हैं। आपके सामने एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम बात करते हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है दैट इज़ डिस्टेंस। वो होता है डिस्टेंस, कि डिस्टेंस क्या है। ठीक है। अब डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, इसको इस लाइन में दिखाया, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज दी टोटल पाथ लेंथ। इस शब्द को समझिएगा, ये डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए सफिशेंट है। ठीक है ना। टोटल पाथ लेंथ देखिए हमारे पास, ये टोटल पाथ लेंथ है, इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, जिसको आप हिंदी में दूरी कहते हैं, वो क्या है? इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ, यानी कि वो पूरा रास्ता जो आपने तय किया है
उस रास्ते की दूरी जो है वो कहलाती है डिस्टेंस, ठीक है ना। और कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट, सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ तक दूरी तय करता है, तो दो एंड पॉइंट हो गए, ये एक एंड पॉइंट ये हो गया, ठीक है ना, और दूसरा एंड पॉइंट जो है वो ये हो गया। तो ये जो दो एंड पॉइंट है इन दोनों के बीच, ये ए हो गया ये बी हो गया, दोनों के एंड पॉइंट के बीच की जो दूरी है दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि वो कुल जो माप है दूरी का जो किसी रास्ते का वो कहलाता है डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस देखिए इसमें आगे, डिस्टेंस इज न्यूमेरिकल क्वांटिटी, ये एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। न्यूमेरिकल मतलब जहाँ पे आप अंकों का इस्तेमाल करेंगे। अब जाहिर सी बात है आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम लोग डिस्टेंस बताते हैं तो कहते हैं 5 किलोमीटर वो दूरी है या 15 किलोमीटर दूरी है, 2 मीटर कपड़ा है, तो हम हमेशा एक क्वांटिटी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करते हैं, जैसे कि 2, 5, 6। तो डिस्टेंस भी हमेशा एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है। We do not mention the direction in which object is traveling while mentioning the distance। अब यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम कहीं पर भी जो है उसकी दिशा की बात नहीं करते हैं। अभी हम आगे एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे और वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो हम वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो डिस्टेंस में फ़िलहाल ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो डिस्टेंस है हमारे पास उसमें हम लोग वो कुल रास्ते की दूरी होती है तो जो कि हमें पता होनी चाहिए। सो दैट इज़ बेसिकली डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के साथ डिस्टेंस को समझते हैं और आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस वक्त पोजीशन O पे पड़ा है, ठीक है ना। और ये मान लीजिए कि यहाँ से चलते चलते ये ऑब्जेक्ट जो है वो अल्टीमेटली जो है वो A तक पहुँच जाता है, ये A पोजीशन तक पहुँच जाता है। तो आप देखेंगे ये हमने इस पूरी दूरी को हम किस में नाप रहे हैं, किलोमीटर में नाप रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कुल दूरी जो तय की गई है, पूरा रास्ता ये रहा, जो टोटल पाथ की जो लेंथ है, ठीक है ना, लंबाई जो है पूरे यहाँ से जो हमने यहाँ तक का रास्ता तय किया उसकी जो दूरी है वो कहलाती है डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी फिगर के अनुसार क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट O टू A, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट O से A तक मूव करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट O कौन सा है, वो ये रहा, इनिशियल पॉइंट है, और पॉइंट A यहाँ पे जहाँ पे आके वो रुक गया है। तो टोटल जो दूरी तय की गई है वो कितनी है, दैट इज़ 60 किलोमीटर्स। आप यहाँ देख सकते हैं ये दूरी कितनी है, ये है 60 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो 60 किलोमीटर्स है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स डिस्टेंस है। अब हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि डिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डिस्टेंस इज़ दी टोटल पाथ लेंथ, यानी कुल जो रास्ता तय किया गया है, पाथ बोलते हैं रास्ते को, टोटल बोलते हैं कुल यानी कि पूरा, और लेंथ मतलब लंबाई, जो पूरे रास्ते की जो लंबाई है जो तय की गई है उसी को डिस्टेंस कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। और डिस्टेंस में ध्यान रखिएगा कि हम कभी भी जो है दिशा की बात नहीं करते हैं। अब दिशा यानी कि डायरेक्शन की बात हम कब करेंगे, जब हम बात करेंगे एक नए उसकी क्वांटिटी की, और वो है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारे पास दूरी को कहते हैं हम लोग, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हिंदी में विस्थापन। विस्थापन जो है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब विस्थापन देखिए क्या है, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वो सबसे न्यूनतम दूरी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं से मतलब क्या है कि वो इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। इनिशियल पॉइंट मतलब जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, इनिशियल पॉइंट कौन सा, ये, क्योंकि एक्चुअल में शुरू में बॉडी कहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे खड़ी है, ठीक है ना, या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे खड़ा है। अब वो यहाँ से दूरी तय करना शुरू करता है और वो मान लीजिए कहाँ तक आता है, वो A पे पहुँच जाता है। तो फाइनल जो पोजीशन है वो कौन सी है, A। अब O और A के बीच की जो दूरी है इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, यही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट जो है वो O और A के बीच की दूरी है और इसी को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब हम एक चीज़ और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये हमने इसको डिस्टेंस भी कहा था, इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट को थोड़े से एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए क्या है, लेट अस अज्यूम कि हम इस पॉइंट पर खड़े हैं O के ऊपर और हम ये दूरी तय करते हैं और धीरे धीरे हम पहुँच जाते हैं इस पॉइंट पे A पे। लेकिन मैं A से जो है वो दोबारा दूरी तय करता हूँ और मैं पहुँच जाता हूँ दोबारा वापस कहाँ पे, इस पॉइंट पे, यानी कि C पॉइंट पे पहुँच जाता हूँ। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ C पे। अब मेरे द्वारा जो कुल तय की गई दूरी कितनी है स्टूडेंट्स, को देखेंगे आप। यहाँ पे पहले तो मैंने 60 किलोमीटर चला हूँ, ठीक है, 60 से 70, 80, 90 और ये 5। तो टोटल जो मैंने दूरी तय कर ली है वो कितनी हो गई है, दैट इज़ 95। वो 95 है।
लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड एंड पॉइंट। अब मेरा एंड पॉइंट जो है वो ए नहीं है, मेरा एंड पॉइंट ओ और सी के बीच में है, ये है, और इसके बीच में कुल दूरी कितनी है 25। तो इस केस में आप देखोगे कि जो डिस्टेंस है वो तो कितना है टोटल 95 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है वो है 25 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर है, ठीक है ना। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस अज्यूम कि हम अब यही बात हम बात करेंगे कि हम अभी फिर से ओ पे ही खड़े हैं और हम लोग देखेंगे कि हम किस प्रकार से अगर दोबारा ओ पे आ जाते हैं तो हमारे द्वारा कुल तय की गई दूरी जो है वो और डिस्प्लेसमेंट जो कितना है, ठीक है। दोनों को समझते हैं। लेट अस अज्यूम कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हैं जो ओ है। मैं ओ से दूरी तय करना शुरू करता हूँ, चलते चलते मैं पहुँच जाता हूँ इस पॉइंट पे, यानी कि मैं पहुँच जाता हूँ इस पॉइंट पे विच इज़ ए। तो मैंने टोटल दूरी कितनी तय कर ली 60, यानी कि मेरे जो डिस्टेंस है, दूरी यानी कि डिस्टेंस जो है वो 60 हो गया। लेकिन मैं यहाँ से फिर से वापस चल देता हूँ और चलते चलते मैं पहुँच जाता हूँ यहाँ पे, फिर उसी पॉइंट पे ओ पे पहुँच जाता हूँ। अब मेरा इनिशियल पॉइंट भी ओ है और मैं वापस भी वहीं पे आता हूँ, एंड पॉइंट भी ओ है। तो टोटल जो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो कितना हुआ स्टूडेंट्स, पहले मैं ओ से ए तक गया तो 60 किलोमीटर्स, फिर ए से दोबारा ओ पे आया 60 किलोमीटर्स, यानी मैंने कुल दूरी तय कितनी कर ली, मैंने दूरी तय कर ली 120 किलोमीटर्स दूरी तय कर ली, ठीक है, 60 आने के लिए और 60 वापस जाने के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब मेरा इनिशियल पॉइंट भी ओ था, मैंने चला भी यहीं से था, और फाइनल पॉइंट भी ओ है, तो मैं पहुंच भी यहीं पे गया। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, है ना, और डिस्टेंस कितना हो गया 120। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास आगे बढ़ते हैं। अब इसी फिगर में अगर आप देखोगे तो यू विल कम टू नो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए दोबारा पढ़ते हैं इसको। द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। जो पोजीशन है उसके बीच की जो दूरी है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इस फिगर में जो हमने ऊपर देखा था, हमारे पास पहले हमने 60 किलोमीटर चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम थे, क्योंकि हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी थी 60। लेकिन अगर हम दोबारा उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे तो अब डिस्टेंस कितना है 120, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, दैट बिकम्स 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो हमने देखना है तो हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखते हैं। हम 0 डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से और समझते हैं, ठीक है ना। अब वो हमारे पास देखिए एग्जाम्पल हमारे पास देखिए क्या है, हम पढ़ेंगे कंसेप्ट किसका, दैट इज़ 0 डिस्प्लेसमेंट का। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है कि क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो सकता है। अब देखिए अब इसको इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल, लेट अस देखो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, एक छोटा कोई ह्यूमन बीइंग है, वो इस पॉइंट पे खड़ा है, इनिशियल पॉइंट क्या है ए। तो सबसे पहले वो ए से किस तरफ जा रहा है, वो पहुँचता है या कहाँ पे, इस पॉइंट पे, दैट इज़ पॉइंट बी, और जो कुल इस टाइम पे वो दूरी तय करता है ए से बीच में जाने के लिए वो है 3 मीटर्स। अब वो बी से फिर चलता है और पहुंचता है एक नए पॉइंट पे, और वो पॉइंट कौन सा है, दैट इज पॉइंट इज सी। अब ये कितनी दूरी तय कर ली, बी से सी में जाने पे 5 मीटर। तो 3 पहले था, 5 हो गया, टोटल 8 मीटर हो गया। अब वो सी से फिर पहुंचता है डी पे, इस पॉइंट पे आता है डी के ऊपर, अब फिर तय करता है 3 किलोमीटर, फिर डी से दोबारा वो पहुँच जाता है कहाँ पे, ए पे। तो यानी वो ए से ही चला था, पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर डी, और दोबारा ए पे। तो टोटल डिस्टेंस देखिए आप कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास 3 हो गया, प्लस हमारे पास कितना हो गया ऊपर वाला डिस्टेंस, ये 5, फिर ये वाला डिस्टेंस देखिए, ये सी से डी के बीच में जो दूरी है वो कितनी हमारे पास होगी, दैट इज़ 3, फिर दोबारा 3 मीटर्स ले लिया, और फिर यहाँ पे फिर डी से ए पे जाने पे इसने कुल दूरी कितनी तय की, इसने दूरी तय की 5 की। तो यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 3 + 5 कितना हो गया हमारे पास, 8 और 11 और ये 5 16। तो टोटल डिस्टेंस जो कवर कर लिया इसने वो कितना था, दैट इज़ 16 किलोमीटर्स, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं, तो डिस्टेंस था, दूरी थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ए से ही चला था और ए पे ही पहुंच गया है। तो हमारे पास ये क्या है, तो दिस इज़ बेसिकली अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ,
कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो गया है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट आप ज़ीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो दैट कैन नेवर बी ज़ीरो, वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है, तो हम बात करते हैं अब नेगेटिव और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की। अब देखिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब लेट अस अज्यूम कि हम इस दिशा में जो है डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्टेंस 0, 2, 4, 6, 8 यहाँ इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर हम जिस दिशा में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं और बॉडी भी अगर उसी दिशा में मूव कर रही है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, दैट इज़ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर वो बॉडी जो है वो उससे उल्टी दिशा में आ रही है, जिस दिशा में हम मेजरमेंट कर रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने भी बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो सकता है, इट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस की अगर हम बात करें, सो डिस्टेंस जो है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही होता है। तो ये कंसेप्ट था स्टूडेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। बाकी हम आगे नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।